सेबी ने एक रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि 90% जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो मोस्टली मार्केट में फेल होते ही होते हैं। और 7 साल पहले मैं भी उसी का एक हिस्सा था। और एक दिन मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ कि उस रात को मैं पूरा सो नहीं पाया था। पूरा बॉडी जो नम हो गई थी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या गलती करी क्या नहीं करा। और वो बहुत बुरा दिन था मेरे लिए। सो उसके बाद मुझे एक ही बात समझ में आई कि कुछ तो मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ जो मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। और मैंने जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने एक सिंपल चीज सीखी जो मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा कि आप भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑलरेडी हो तो आप ऐसा क्या करें कि उन गलतियों को आप दोबारा ना करें जो मैंने कर दी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो आप दोबारा गलती कर सकते हो। तो पूरा वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखो। एंड क्योंकि लास्ट में मैं आपको वीडियो के एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जो आपके काम आने वाला है बहुत ज्यादा। चलो थोड़ी पहले की बात कर लेता हूँ। जो मेरा लॉस हुआ था वो क्यों हुआ था। एक दिन मतलब मान लो आज से कोई 7 साल पहले मैं एक बैंक निफ्टी की पोजीशन में खड़ा हुआ था। ऑलरेडी जो है मेरी पोजीशन 40% तक डाउन हो चुकी थी। बट मेरे को लग रहा था, थोड़ा होप था कि शायद हल्का सा मैं से अगर आधा घंटा 1 घंटा रुकूं तो क्या पता मेरी पोजीशन जो है रिकवर रहेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसी पोजीशन थोड़ी और नीचे आई 50-60% में मैंने सोचा कि यहाँ पर एवरेज कर लेता हूँ कि थोड़ा सा एक कंफर्मेशन आएगा और मेरी एंट्री जो है जो मेरा लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। वो पोजीशन कभी नीचे आई ही नहीं, कभी ऊपर गई नहीं और नीचे की नीचे चलती गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया प्रीमियम डिके होता गया और मेरे को एकदम से 50,000 का लॉस हो गया। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई, सोफे पे बैठा हुआ था, पूरी बॉडी नंबर पड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। तो उस दिन के बाद मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू करा। उसके बाद में मेरे को 3 चीजें ऐसी समझ में आई जो मैं गलती कर रहा था और वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे। तो क्या पता मेरा शायद वो जो लॉस हुआ था वो बच जाता। तो वो 3 चीजें क्या थी वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिना किसी सिस्टम के ट्रेड करना। सिस्टम इन द सेंस आप बोल लो कि रिटर्न रूल्स नहीं थे, कोई प्रॉपर एंट्री या प्रॉपर एग्जिट का कुछ नहीं पता था। कब कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है। बस एक चीज दिखी थी, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, इसमें घुस जाओ ट्रेड ले लो, बस इतना मेरे को पता था। जो 90% हम लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि उनके पास भी शायद सिस्टम नहीं होगा और शायद उन्होंने ही जैसे मैंने बिना किसी सिस्टम के एंट्री ली वैसे क्या पता उन्होंने भी ऐसे ही कहीं से करा हो। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कितने प्री चैनल चलते थे जो आपको फ्री के टिप्स दे देते थे कि यहाँ पर एंट्री लो यहाँ पर एग्जिट करो। खुद का तो पता ही नहीं था, हम उनका देख के ले लिया और वो जो लॉस था इसी चक्कर में हुआ। तो मेरे हिसाब से उसको हम कह सकते हैं किसी और के टिप्स पे डिपेंड करना, खुद अपना दिमाग यूज ना करना या कुछ बिना सोचे समझे बस एंट्री ले लेना। तो वो ट्रेडिंग की जगह गैम्बलिंग बन जाती है। और आपको पता है गैम्बलिंग किसी चीज में भी कर लो वो नुकसान देती ही देती है, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे बिजनेस हो। गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको बताता हूँ कि मैं एक बेसिक सा सिस्टम जो होता है वो कैसे दिखता है। मान लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप शायद जानते ही होंगे, नहीं तो आने वाली वीडियो में मैं उसके ऊपर ही पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो आप वो देख सकते हो। बाकी आपको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जो मार्केट होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मोस्टली काम करती है। और एक बेसिक सिस्टम जो आपको होता है उसमें आप मान के चलो जो हमारी कंडीशंस क्या क्या मैटर करते हैं हमारे सिस्टम में। अगर सपोर्ट के पास में हमारा प्राइस चल रहा है एंड उसके पास में हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम वहां पे बाई करते हैं। कंडीशन 2, स्टॉप लॉस जो है वो पहले ही डिसाइड होना चाहिए।
बाद में नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, उसको आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक जगह पे जहाँ पे आपने 10 पॉइंट, 20 पॉइंट पीछे अगर फिक्स कर दिया है, किसी कैंडल के लो पे आपने उसको फिट कर दिया, तो वहां से बिल्कुल भी मूव मत करना, गलती से भी। तो आपका सिस्टम ऑलरेडी खराब हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे, स्टॉप लॉस बढ़ाते रहोगे, तो आपका लॉस ही बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आपको। और सबसे तीसरी कंडीशन, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। अगर आप मान लो 10,000 की कैपिटल से अगर आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपका जो मैक्स टू मैक्स लॉस है वो सिर्फ 1% का होना चाहिए, यानी 100 रुपए का। और जो प्रॉफिट आपको टारगेट करना चाहिए वो 200 रुपए का, यानी 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो। जिससे कि अगर आप मान लो 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में से आपके 2 ट्रेड भी लॉस, अगर 4 ट्रेड भी लॉस जाते हैं और 6 प्रॉफिट में जाते हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। ये हमेशा ध्यान रखो। कंडीशन फोर्थ, एक ट्रेड में मैक्सिमम जो है, आपको बस अपना 1% ही कैपिटल रिस्क करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। इतना इतना सिंपल सा सिस्टम था ये मेरा, जो उस टाइम मेरे को शायद नहीं पता था। आपको भी शायद पता, धीरे धीरे बदलता होगा। तो ये इतना सा बेसिक सा काम था जो उस टाइम मेरे को करना था। और अगर उस टाइम मैंने करा होता तो क्या पता मेरा लॉस ना होता उस टाइम पे, पर चलो कोई नहीं। उसने मेरे को कुछ नई चीज सिखाई, इससे हार नहीं माननी होती बस। सेकंड रीजन जो हमारा, वो है पोजीशन साइज बहुत बड़ी रखना। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप मान लो आपका 1 लाख का अकाउंट है, आपने उसमें अपनी सिंगल पोजीशन पे 30% का रिस्क ले लिया, और मान लो आपका वो एंट्री गलत हो गई, तो आपका सीधा 30,000 रुपये गए। एंड उस चक्कर में आपने पैनिक में आ गए, और आपने एक और ट्रेड लिया कि जो मेरा 30% का लॉस हुआ है उसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट ट्रेड में। उसके चक्कर में आपने दूसरा ट्रेड लिया और वो भी आपका गलत हो गया। तो आपके सीधे सीधे 2 ट्रेड में 60,000 रुपये चले गए नॉर्मली। साइकोलॉजी तो आपका ये हुआ कि भाई लॉस हो गया इतना बड़ा, इसको कवर करना है, आप रिवेंज लोगे मार्केट से कि मेरा इतना लॉस कैसे करवा दिया। तो हमेशा जो है पोजीशन साइज नॉर्मल रखो। उसके साथ साथ में हमेशा, अगर आपकी 1 लाख कैपिटल है, उसके अंदर जस्ट 1% का रिस्क लेना चाहिए आपको, मात्र 1% का, यानी कि 1,000 रुपये का। अगर आप 9 ट्रेड लेते हो और 9 ट्रेड आपके गलत जाते हैं, फिर भी आपके आपके सिर्फ 9,000 रुपये जाएंगे, और आपके पास 91,000 रुपये फिर भी बचेंगे ट्रेड करने के लिए। और अगर आप 30%, 20% का रिस्क लोगे, तो फिर बहुत मुश्किल है कैपिटल को सेव करना और आगे ट्रेड को कंटिन्यू करना। अगर आपका, मान के चलो आपने 1-1% का रिस्क लिया, तो आपके पास, आप साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग रहोगे कि चल कोई नहीं, 1,000 रुपये है, नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर हो जाएंगे। पर अगर वही पोजीशन साइज बड़ी हो गई और 10% का लॉस हो गया, 20% का लॉस आपने ले लिया, स्टॉप लॉस वगैरह, फिर तो एक ही ट्रेड में 10,000, 20,000 चले गए, दूसरे ट्रेड में 10,000 चले गए, फिर 9 ट्रेड लिए, 90,000 रुपये सीधा गायब, पता भी नहीं चला। इसलिए हमेशा होता है पोजीशन साइज हमेशा मैटर करती है कि पोजीशन लो, अच्छी लो, कम रिस्क पे लो, रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा अच्छा रहो। ये था सेकंड कंडीशन, सेकंड रीजन जो होता है मेरा। और मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने 50,000 की फीस देके मार्केट सीखी थी, आप के साथ भी वैसे ही हो, और आप भी वो 50,000 की फीस भरे मार्केट को सीखने के लिए। तो एक रीजन तो ये हो गया। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो ऑप्शन ट्रेडर को बर्बाद करता है, वो है स्टॉप लॉस नहीं लगाना, या फिर लगाया और थोड़ी देर में जैसी पोजीशन नीचे गिरने लगी, आपने अपना स्टॉप लॉस खुद ही बढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब सोचो, आप सोचोगे कि थोड़ी देर में जो प्राइस है वापस आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, वो नीचे जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और वापस आ जाएगा। अगर आप ये सोचोगे तो ध्यान रखना, वापस आ जाएगा, इस एक लाइन ने ना करते हुए मोस्टली ऑप्शन ट्रेडर्स को बर्बाद ही कर रहा है। तो हमेशा माइंड में ध्यान रखना चाहिए उस चीज को। स्टॉप लॉस सिंपली होता क्या है, आपने मान लो एक पोजीशन में एंट्री ली, ठीक है। एंट्री लेने के बाद में आपने प्रीवियस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई मार्केट यहाँ पर आती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कोई इससे बहसबाजी नहीं, जस्ट सिंपल एग्जिट। अगर आप उसको दूसरी कैंडल के भी डाउन पे ले जाओगे, तो आप अपना खुद ही रिस्क बढ़ा रहे हो। वो बिल्कुल भी नहीं करना होता। और ऑप्शन प्रीमियम में एक चीज होती है, थेटा, थेटा डिके, यानी कि प्रीमियम डिके। टाइम के साथ साथ में जो आपके प्रीमियम है वो डिके करते रहते हैं। प्राइस आपका मान लो एक ही जगह पे रहेगा। अगर आपका प्राइस 23,000, 23,100 पे
वो आपका सुबह 10 बजे जो प्राइस है वो होगा 450 रुपये का। बट उसी 23,100 को अगर आप 2 बजे देखोगे तो उसका प्राइस आ जाएगा 50 रुपये, 60 रुपये, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं टाइम के साथ साथ डिके करते रहते हैं। और वेट करते हो कि वो सस्ता होगा, सस्ता होगा, सस्ता होगा, बट वो सस्ता कभी नहीं हो। सस्ता होते होते पूरी कैपिटल खाता है। ऑप्शंस में हमेशा सिंपल सा रूल होना चाहिए। अगर आप किसी आपने अगर कोई एंट्री ली और आपको उसमें से एग्जिट करना है, अगर 50% का वो हिट हो गया आपकी पोजीशन का, एग्जिट। 100% का वेट ही कभी मत करो। अगर आप 100% वेट करते रहोगे कि भाई 50% गिर गया, 10% और वेट कर लेता हूँ, तो नहीं, बहुत खराब है। ये कभी मत करना चाहता हूँ। सिर्फ इस एक रूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करो और आपका कैपिटल और अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा। 5 पॉइंट का सिंपल सा फ्रेमवर्क जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो आपका लॉस बहुत मिनिमम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार फिर तो ऑप्शन बहुत ही खराब है, ये तो सीखना ही नहीं चाहिए, तो करना ही नहीं चाहिए, ऑप्शंस ट्रेड करना बंद कर दूं, या ऐसे ख्याल आ रहे होंगे आपके। नहीं, ऑप्शंस जो है एक बहुत पावरफुल टूल है और उस टूल को यूज करना भी आना चाहिए। अगर आप कोई भी टूल लेते हो, अगर आपको वो यूज करना ही नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे? तो इस टूल को फॉलो करने के लिए मैंने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है 5 स्टेप्स में। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ऑप्शंस आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है, जो आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है सिंपल सा फ्रेमवर्क जो मैं डेली यूज करता हूँ। फर्स्ट, हमेशा एक अच्छे सेटअप पे एंट्री लो। हमेशा ऑप्शंस का ओआई देखो कि ओआई क्या है, कहाँ चल रहा है, और सपोर्ट रेसेस को अच्छे से मार्क करो, लेवल्स को अच्छे से मार्क करो। जब आपका सब कुछ क्लियर हो, जब जाके एंट्री लो। सेकंड, 1% रूल। हमेशा अपनी कैपिटल का जस्ट 1% ही रिस्क लो, इससे ज़्यादा मत लो। इफ आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो 1,000 रुपये आप सिंगल ट्रेड में लूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड, स्टॉप लॉस फिक्स करो। एंट्री लेने से पहले सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस देखना चाहिए कि स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पर होगा, उसके बाद ही मैं एंट्री लूंगा। एंट्री तो होती रहती है, पर स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। फोर्थ, अगर ऑप्शंस में सिंगल एंट्री में 50% का मेरे को लॉस हो गया तो मैं उसका और वेट नहीं करूंगा, सीधा एग्जिट, कुछ नहीं और। पांचवा, एक्सपायरी के दिन, ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन मैं पहले वेट करूंगा। स्टार्टिंग के मान लो 10 साढ़े 10 बजे तक मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। जल्दी मैं एंट्री नहीं लूंगा, केयरफुल रहूंगा। ये 5 चीजें हैं, अगर आप इसको अपने माइंड में बिठा लोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अच्छा कर लोगे आगे। जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छा करोगे। सुनने में ये चीज़ें बहुत बोरिंग होती है, पर अगर आप इन बोरिंग चीज़ों को ही संभाल के रखोगे ना, तो ये बोरिंग चीज़ें ही बहुत बढ़िया बन जाती है आपको कैपिटल को बचाने में। और मैंने ये रूल बहुत महंगे में सीखा, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये 5 कंडीशंस। तुम्हें उससे सीखने की जरूरत नहीं है जो मैंने करा। समरी क्या है आज की? तो इस पूरी वीडियो में आपने क्या सीखा? रीजन फर्स्ट, कभी भी बिना सिस्टम के ट्रेड नहीं लेना। सेकंड, हमेशा स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लेना, हमेशा स्टॉप लॉस को मैटर रखना है। थर्ड, पोजीशन साइज कभी भी बेटर, पोजीशन साइज जो है कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। और इन सबका सॉल्यूशन क्या था? जो मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई अभी भी थोड़ी देर पहले, वही कंडीशन को फॉलो करो तो आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, कैपिटल भी सेफ रहेगी, और आप अच्छा सीखोगे भी, अच्छा करोगे भी। इस चैनल पे मैं सब कुछ करूँगा, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आपका प्रॉप फर्म, ये सब इस चैनल पे कवर होगा। रियल लाइफ, रियल ट्रेड, कोई फिल्टर नहीं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि वो भी ये गलती ना कर पाए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त लॉस किया है या नहीं। मैं पर्सनली हर कमेंट का इस वीडियो में जवाब देता हूँ, तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बनिया ज़्यादा नहीं सोचता, बनिया सही सोचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।